कि आप वहां पे एंटर नहीं करोगे, एज अ यूजर आप एंटर कर जाओगे। तो वहां पे आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी से आपका ओ फाउंडर्स का अकाउंट है। तो वहां पे आप जैसे वो फाउंडर्स का अकाउंट डालोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक वेरीफाई करने को बोलेगा, ईमेल आईडी को अपनी वेरीफाई करने को बोलेगा। तो वेरीफाई करें, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड आता है आपकी ईमेल आईडी पर। यानी कि जो आप ईमेल आईडी वहां पर अल्टरनेट जो आपकी ईमेल आईडी वहां पे आपको 6 डिजिट का एक पासवर्ड आता है। तो वहां पे आप जैसे ही 6 डिजिट का पासवर्ड आता है, उसका टाइम 3 मिनट का होता है, ओनली फॉर 3 मिनट। उसके बाद में वो एक्सपायर, मे बी शायद 3 मिनट या 5 मिनट, मेरे को ध्यान नहीं है। तो उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो 3 मिनट के अंदर उसके बाद में आप वहाँ पे 6 डिजिट का जो भी वो वन टाइम पासवर्ड होता है वहाँ पे करने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में रजिस्टर टू ओ मेल का ऑप्शन नीचे आता है, उस पर क्लिक करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि ये सब प्रोसेस तो नॉर्मली फॉलो हो जा रहा है, बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पैनिक हो रहे हैं कि वहां पे इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड क्रेडेंशियल, या फिर कुछ ऐसा करके आ रहा है, या फिर सर्वर को लेकर के इशू आ रहा है, बहुत सारा घूमता रहता है, बट वहां पे आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको पैनिक नहीं होना यहाँ पे है, आप उसका वेट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है। एंड मेरी भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी नहीं, आप 2 4 5 आईडी मेरी जो खुद की हैं, उसमें से एक आईडी ही मैंने लॉगिन की है जो रोहित जी ने मुझे बना के दिया है। उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब वो फाउंडर जब हमारा आया था, तो वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारा ज्यादा वैसी सिचुएशन आज भी है, पैनिक हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कि नहीं मुझे जल्दी से करना है। एंड उसके बाद में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो भी आईडीज आपकी हैं वो 1 2 3 4 5 आपकी फैमिली में, उनको पेशेंस रखिए। और ज्यादातर क्या हो रहा है कि आज की डेट में एक आईडी नहीं हो रही, उसके बाद में दोबारा आईडी लॉगिन करके फिर इको सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वेबसाइट कोई लॉन्च होती है, तो उस पर जब एक साथ ट्रैफिक आता है, तब वो धीरे 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 स्मूथली रन करना स्टार्ट होती है। और जितना उसको ट्रैफिक मिलता है उतना वो स्मूथली रन करना स्टार्ट होती है, जैसा हमारे ओ फाउंडर के साथ में हुआ था। तो अभी आपको थोड़ा सा ये करना है कि उसको थोड़ा सा छोड़ दो, 2 4 5 घंटे के लिए, या फिर अभी के लिए। फिर आप देखो कि आपकी सारी आईडीज धीरे धीरे सब लॉगिन हो जाएंगी। एंड लॉगिन करने का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल टू यूज है, आपको सिंपल लगेगा जिस तरीके से हम ओ फाउंडर। फर्स्टली आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि वहां पे कंट्री आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। एंड जब जिस दिन लाइव हुआ था 20 तारीख को, उस दिन तो वहां पे 9-1 का कोड ढूंढने में ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो हमारा कंट्री कोड है। तो इसके बाद धीरे 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 वो चीजें स्मूथ होने लगी, और अभी कर रहे हैं ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे लोग कर चुके हैं अभी तक, और बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे होंगे, एंड बहुत सारे लोग करेंगे भी। तो पैनिक नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे इनकम नहीं आएगी, उसको यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, या फिर आप जल्दी एंटर कर जाते हो तो बहुत सारी आपको इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लॉग इन करो, कंपनी सब समझ रही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स फेस भी करना पड़ेंगी, और ये असल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा होना ही है। जब नई चीज हम मार्केट में छोड़ते हैं तो उसमें 50 100 1000 2000 5000, लेकिन एकदम से जब उस पर 14 लाख का 10 लाख का मिलियंस का जब ट्रैफिक आ जाता है, तो वो चीजें थोड़ी सी लो होना स्टार्ट हो जाती हैं। कि अभी जैसे कि हम बात करें हमारा ओ फाउंडर की, पीछे वाले की, तो ओ फाउंडर में भी सेम यही चीजें हुई थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सबसे पहला आपको वहां पे, मैं अभी ज्यादा नहीं 5 मिनट में ऐड करूंगा यहाँ पे, कि सबसे पहला आपको वहां पे काम क्या करना है। आप अपने बैक ऑफिस को रेगुलरली, जो भी आप ओ फाउंडर डॉट नेट जब तक कि वहां पे मर्ज नहीं होता है, तो रेगुलर आप वहां पर आप लॉग इन करें। क्योंकि ये अभी ऐश ने हमको मना किया है कि अभी हमको लॉगिन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि अभी भी ऑन पैसिव जब हम लॉगिन करते हैं, इकोसिस्टम में जब हम एंटर करते हैं, तो वहां पर जो ओ फाउंडर का टैब है वहां पे नहीं दिख रहा है। तो मीन्स हमारा बैक ऑफिस जो है वो हमें बराबर लॉगिन करना है। वहां पे एनी टाइम कोई भी अपडेट आ सकती है। और जब, जैसे कि हमने आज से कुछ समय पहले जो वेबिनार में चीजें देखी थी, उसमें ओ फाउंडर का टैग था, मीन्स वो फाउंडर्स के लिए वो एक टैब मिलने वाला है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ल्ड कप से ट्रैफिक आ रहा है वो एंटर कर रहा है वहां पे, और स्मूथली वहां पे चीजें हो रही हैं।
अभी हमें कोई जरूरत नहीं। जब एस की तरफ से वो चीजें या फिर कोई लीडर्स की या फिर माइकल या फिर जूली की तरफ से वो चीजें आती हैं और बराबर ये लोग यहाँ पे मैसेज भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं कि डोंट पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। वो यूजर इंटरफेस है, उस यूजर के लिए आप करने दो। अगर आपके यहाँ पे कोई दूसरा है जो फाउंडर नहीं है, उसकी ईमेल आईडी बना करके वहां पे आप एंटर करवा सकते हो। अदरवाइज ये चीजें मुझे जहां तक अच्छी लगी, जहां तक मुझे जानकारी है वो मैंने दी है। यस, ओवर टू यू रेखा मैम, आप इन सब चीजों में क्या ऐड करना चाहेंगी? आपने बहुत कुछ ऐड कर दिया है, बट यस, मैसेजेस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक में भी अभी जेनी ने भी एक बहुत बहुत एक अच्छा सा मैसेज डाला हुआ है कि अभी प्लीज रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी और तरीके से नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन जो है ओबीएस में जो ट्रांसफर करना है वो सब कुछ बैक ऑफिस से ही करना है। तो अभी वेट कीजिए, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि हो जाए सबका, सब साथ में जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी का हो गया किसी का नहीं। यस, किसी किसी का हो गया, दैट्स ओके। जिसका नहीं हुआ है वी विल बी टुगेदर, एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही जगह, एक ही साथ सब चलेंगे। सो डोंट पैनिक। यहाँ पर बस इतना ही है कि बैक ऑफिस में जो मैसेज आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको स्टडी कीजिए और बस एंजॉय कीजिए। जैसा चल रहा है वैसे उसको उसी प्रोसेस के साथ हम लोग चलेंगे, बस इतना ही है। और अपने आप कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म है। कस्टमर्स और रीसेलर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, हम लोगों के लिए, हम लोग फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स की तरीके से हम लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे ओबीएस में। दिस वाज ओनली दैट आई वांटेड टू ऐड इज कि पेशेंस रखना जरूरी है, डोंट पैनिक। बस जो चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही है, सिस्टम सबको एक एक करके ऐड कर रहा है, ठीक है। तो होप दैट मेक्स एवरीबडी कंफर्ट, ठीक है। सब आई थिंक कि सब 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 ठीक है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरा उसका हो गया, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। प्लीज, रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट जिसे कह सकते हैं। दैट्स ऑल टू बी एडेड। बाकी आपने कवर कर ही दिया है कैर भाई। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, बट क्वेश्चन नहीं। रेखा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। डोंट पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम सबके लिए ही हैं। फाउंडर, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और अभी आप एंजॉय करें, बस एंजॉय करें। एंड बस कुछ कुछ एक दिन बचे हुए हैं बस, और जब जितने ज्यादा एंजॉय कर सकते हो उतने ज्यादा एंजॉय कर लीजिए। फिर ऐसी जिंदगी आप छोड़ने वाले हो बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट हम लोग सब साथ में हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस, है ना। ये नहीं है कि किसी को कुछ अलग तरीके से करना है, किसी को कुछ अलग करने तरीके से करना है, सबको एक ही तरीके से जाना है। ऑल द फाउंडर्स, द ब्रांड एम्बेसडर्स विल मूव टू द न्यू फेज, टू ओबीएस टुगेदर, ठीक है। वही वही सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम सब साथ हैं तो फिर किस बात का डर, राइट। तो आज का सेशन हम फीडबैक सेशन शुरू करते हैं। आई would like Geet Anand to take over the stage today, and then थोड़ा थोड़ा करके we all will share each other's the एक stage. वीडियो प्ले किया था हमने स्टार्टिंग में, शायद रेखा मैम आपने देखा होगा। यस, वो अगेन अभी लाइव हो चुका है, तो अगेन हम उसको प्ले यस, आप एक बारी प्ले कर दीजिए और सब प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर चीज वहीं पर है। हम लोगों को पता है, बस हम पैनिक हो रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी चीजें खराब हो रही है।